हेलो दोस्तों, आर के गुप्ता स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज पढ़ेंगे कबीर, यानी कबीर के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। तो कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में वाराणसी में एक ब्राह्मणी विधवा के गर्भ से हुआ था। यानी 1440 ईस्वी में वाराणसी में एक ब्राह्मणी विधवा के गर्भ में हुआ था। लाज लिहाज के भय के कारण नवजात शिशु को वाराणसी में लहतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया था। इसलिए छोड़ दिया था कि कोई पूछे कि इसका विधवा औरत है, कैसे लड़का हो गया। इसी के लाज लिहाज के कारण लहतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया था। एक जुलाहा व्यक्ति नीरू और उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए। यानी नीरू और उनकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए और इनके द्वारा उस बालक का नाम कबीर रखा गया। यानी नीरू और नीमा के माध्यम से उस बालक का नाम कबीर रखा गया। कबीर की शादी लोई नामक लड़की से हुआ था। कौन लड़की से? तो लोई नामक लड़की से हुआ था और उनके दो बच्चे हुए। कबीर के दो बच्चे हुए और उनकी जिंदगी आम गृहस्थ जैसी थी। यानी कबीर की जिंदगी आम गृहस्थ के जैसी थी। इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप मानते थे। यानी राम, रहीम, हजरत, अल्लाह को एक ही ईश्वर के अनेक रूप मानते थे तथा कबीर ने ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया था। यानी कबीर ने किसके उपासना को महत्व दिया था? तो ब्रह्म के उपासना को महत्व दिया था। अब ये कबीर के अनुयायी कबीर पंथी कहलाए। यानी कबीर के अनुयायी क्या कहलाए? तो कबीर पंथी कहलाए तथा इनके उपदेश शबद सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है। यानी कबीर के उपदेश किस में संग्रहित है? तो शबद सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है तथा इनके वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। यानी कबीर के वाणी का संग्रह किसके नाम से प्रसिद्ध है? तो बीजक के नाम से प्रसिद्ध। अब देखिए, बीजक ने 3 भाग है। बीजक में 3 भाग है। कौन कौन से? तो रामायणी, शबद और साखी। यानी 3 भाग यही है, रामायणी, शबद और साखी। कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। यानी कबीरदास किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के। कबीर की मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हुई थी। यानी कबीर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1510 ईस्वी में मगहर में हुई थी। अब ये कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव कब प्रारंभ किया गया था? तो 1990 में। यानी कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव 1990 में प्रारंभ हुआ था। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।